नमस्कार, एस्ट्रो रूट्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे 13 से 19 जनवरी तक का। इसमें क्या क्या आपको विशेष रूप से नए अवसर मिल सकते हैं, कहां पर आपको प्रोफेशनल संबंधी नई ग्रोथ मिल सकती है और कहां पर आपको डाउनफॉल मिल सकता है और कहां पर आपकी लव लाइफ स्टैंड करती है, यही समग्र चर्चा करने का आज हम प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के लिए बताना चाहूंगा कि मंगल की स्थिति इस समय पर काफी मजबूत बनी हुई है। साथ में यात्राएं इस सप्ताह में आपके जीवन में बहुत ज्यादा होने के योग बनते हैं। घर में भी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। वित्तीय स्थिति के मामले में यह जो सप्ताह है यह काफी मनोनुकूल जाने वाला है। कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी यदि आप ट्राई कर रहे हैं तो वह कार्य भी आपका हो जाएगा। कैरियर के मामले में आपके प्रोफेशन में कुछ नए चेंजेस होने के योग बनते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप के मामले में आपका पार्टनर इस सप्ताह में आपके साथ कोई घूमने की डिमांड कर सकता है। उसके अलावा एजुकेशन की दृष्टि से बात करते हैं तो एजुकेशन के मामले में भी आप इस सप्ताह में काफ़ी अच्छे पढ़ाई के मामले में या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा इस समय पर आपका यह सप्ताह जाने वाला है। साथ में बात करते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए इस सप्ताह में आपके अपने पार्टनर के साथ में थोड़ी सी अनबन रह सकती है। थोड़ी सी यात्राओं के मामले में कोई न कोई ऐसी ऊहापोह रह सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा मन खिन रहे, तो उसमें बड़े ध्यान से ही इस सप्ताह को आपको निकालना है। और हो सके तो इस समय पर आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकलें तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कैरियर पर आपको मेहनत इस समय पर ज्यादा करनी पड़ेगी। कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी में यदि आप नई ट्राई करना चाहते हैं तो वह कार्य भी आपका होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में परिवार में खुशी का माहौल भी इस समय पर काफी मजबूत बना हुआ है। इसके अलावा आपको खाने पीने पर थोड़ा सा तामसिक चीजों को अवॉइड करेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। साथ में घर और परिवार में या परिवार के रिश्तेदारों में किसी बात को लेकर के थोड़ी सी अनबन आपके जीवन में बन सकती है, तो उसको भी आप बड़े प्यार से ही डील करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह ज्यादा अनुकूल नहीं जाने वाला है। किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या बैक बाइटिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है, तो बड़े ही प्यार के साथ में इसको डील करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन की दृष्टि से यह सप्ताह आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बात करते हैं आपके वैवाहिक लाइफ के लिए तो आपके इस समय पर कोई रिश्ते की बात हो सकती है या कहीं न कहीं रिश्तेदारों की वजह से आपके जीवन में वैवाहिक संबंध का सुख आपके जीवन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आप पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य के प्रति इस सप्ताह में विशेष रूप से ध्यान रखें और यात्राओं के लिए इस समय पर पति पत्नी का कहीं पे दूर घूमने का योग भी बनता है जो बड़ा ही प्रफुल्लित जाने वाला है। उपाय के तौर पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब बात होगी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बताना चाहूंगा कि आपका कार्य क्षेत्र पर दबदबा बना हुआ है। आप जो सामाजिक रुतबा जो आप काफी समय चाह रहे थे, जो काफी कमियों का आपको सामना करना पड़ रहा था, वह काम आपका इस समय पर होने के योग बन जाते हैं। पर इस समय पर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति भी है। कोई बैक बाइटिंग आपके जीवन में हो सकती है तो उसको थोड़ा सा आपको बड़े प्यार से ही डील करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में इस सप्ताह में आपके घर परिवार में भी किसी न किसी बात को लेकर के अनर्गल बहस आपके साथ में हो सकती है। जो इस समय पर आपका वाणी दोष बना हुआ है उसको आप बड़े धैर्य के साथ में ही डील करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपकी कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय पर आपको मेहनत भी अच्छी है और उसका फल भी अच्छा है। पर शुरुआत में सप्ताह के 1-2 दिन आपके थोड़े से मध्यम जा सकते हैं तो उसको प्यार से ही डील करना है। लव लाइफ के लिए आप अपने लव की बात अपने घर पर कर सकते हैं या अपने नए लव की शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है जो आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित होगी। बात करते हैं एजुकेशन की दृष्टि से। एजुकेशन के मामले में आप यदि इस समय पर कोई ग्रुप स्टडी का कोई प्लान बना रहे हैं तो उसको आप रिजेक्ट कर करके खुद पर्सनलाइज रूप में ही आप यदि पढ़ेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। इसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्फेक्शन या एलर्जी की शिकायत का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। खाने पीने पर इस सप्ताह में विशेष रूप से ध्यान रखिए। उपाय के तौर पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि वालों, आप जो काफी समय से दिक्कतों का सामना कर रहे थे वह सभी दिक्कतें इस सप्ताह के बाद में आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। पुरुषार्थ ही बड़ा यह सप्ताह जाने वाला है। कंपटीशन में इस समय पर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने के योग बन जाते हैं। साथ में मानसिक परेशानियां जो काफी समय चली आ रही थी वह इस सप्ताह से आपकी दूर होते हुए नजर आ रही है। साथ में कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय पर मेहनत तो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी
और अपने आप में नया रिसर्च वर्क भी आपको करना पड़ेगा, पर आपको आने वाले सप्ताह में उसका प्रतिफल काफ़ी अच्छा मजबूत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा धन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी मनोनुकूल जाने वाला है। 15 तारीख के बाद में आपको जीवन में नई ऊंचाइयों की तरफ आपका बढ़ने का योग बन जाता है। इसके अलावा लव लाइफ के लिए बात करते हैं तो लव के मामले में यह सप्ताह थोड़ा सा अनबन वाला है। अपने पार्टनर के साथ में बड़े लॉयल और रॉयल रहेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन के मामले में इस सप्ताह में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने से आपको इस सप्ताह को आप और भी बेहतर बना सकते हैं। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सप्ताह में आपको थोड़ी सी चोट चपेट का योग बनता है, तो आपको हनुमान जी के मंदिर में यदि आप चोला चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि के लिए स्ट्रेटेजी भरा यह सप्ताह जाने वाला है। धन के मामले में आवागमन आपके पास कहीं न कहीं से आता रहेगा। साथ में कंपटीशन जो काफी समय चले आ रहे थे उनमें भी आपको निजात मिलने के योग बन जाते हैं। साथ में आपका जो कोई लोन वगैरह या प्रॉपर्टी का जो कोई आपका इश्यू चल रहे थे वह भी इस समय पर समाप्त होने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा लव लाइफ के लिए यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल नहीं जाने वाला है। आपको विशेष रूप से बड़ा ही प्यार के साथ में इस सप्ताह को निकालना है। पार्टनरशिप के मामले में इस सप्ताह में आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ में अपने आप में आपका पार्टनर इस समय पर कहीं घूमने फिरने की डिमांड भी कर सकता है, वह भी आपको इस सप्ताह में पूरा करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विशेष रूप से नर्वस से संबंधित प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम दुम दुर्गा मंत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका मन बड़ा ही प्रफुल्लित है। आप जो काफी समय से जो स्ट्रेटेजी बना रहे थे, आपको जो सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, इस सप्ताह के बाद में आपके साथ वो मिलने के योग बन जाते हैं। साथ में परचम आपका चारों तरफ लहराने वाला है। साथ में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका दबदबा बना रहने वाला है। जॉब के मामले में जो आप काफी समय से अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे, वह अपॉर्चुनिटी भी इस सप्ताह में आपके जीवन में आने के योग बन जाते हैं। साथ में वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, उस पर आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एफर्ट्स का मजा इस सप्ताह में आपको भरपूर आने वाला है। साथ में पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और पार्टनर के साथ में इस सप्ताह में आप घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह मध्यम जाने वाला है। एजुकेशन की दृष्टि से यह सप्ताह में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और सफलताएं भी आपको इस सप्ताह में मिलती हुई नजर आ रही है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तुला राशि वालों, आपके लिए मांगलिक यात्राएं इस सप्ताह में भरपूर होंगी। स्ट्रेटेजी से जो आपने काफी समय से जो प्लान बनाए थे उसको फुलफिल करने का टाइम आ गया है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप काफी समय से परेशान चल रहे थे, वह परेशानियां भी आपकी दूर होती नजर आ रही हैं। पुरुषार्थी भरा यह सप्ताह जाने वाला है। कोई नई कैरिकुलम एक्टिविटी को आप इस सप्ताह में अंजाम देने वाले हैं। साथ में कोई भी क्रिएटिव क्षेत्रों में आपका इस सप्ताह में जाने का और एजुकेशन में भी नया परचम लहराने का भी योग आपके भरपूर बने हुए हैं। धन का आवागमन भी अच्छा है और खर्चे का बाहुल्य भी अच्छा है, पर एक्शन में रिएक्शन न करें। आप अपने आप में जो भी कार्य करें धैर्य पूर्वक करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, मांगलिक यात्राएं इस सप्ताह में आपके जीवन में होने के योग बन जाते हैं। साथ में कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका दबदबा इस सप्ताह में काफी अच्छा रहने के योग बन जाते हैं। साथ में धन का आवागमन भी आपके जीवन में बना हुआ है। वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में कहीं न कहीं भी सेटिस्फेक्शन का लेवल इस सप्ताह में थोड़ा आपको कम नजर आने वाला है, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। उसको आप बड़े ही ध्यान के साथ में इस सप्ताह को निकालेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह भरपूर आनंददायक जाने वाला है। इस सप्ताह में आप अपने पार्टनर के साथ में, लव पार्टनर के साथ में कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं वैवाहिक लाइफ के लिए। वैवाहिक लाइफ के लिए यह सप्ताह बड़ा ही अच्छा जाने वाला है। एक दूसरे को इस समय पर आप काफी अप्रिशिएट करने वाले बनते हैं। संतान की कोई खुशखबरी भी इस सप्ताह में आपको मिल सकती है। एजुकेशन के मामले में आपको इस सप्ताह में विशेष रूप से मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर उसका रिजल्ट भी आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा लव लाइफ के लिए इस सप्ताह में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपका लव पार्टनर आपको किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान कर सकता है या आपके ऊपर शादी की डिमांड लगा सकता है, तो उसको बड़े ही प्यार के साथ में आपको डील करना है।
उपाय के तौर पर आपको ओम हन हनुमते मंत्र का पाठ करना चाहिए। धनु राशि वालों को बताना चाहूंगा कि कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेहनत आप काफी समय से कर रहे थे, जिसका आपको आनंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से आप अपने आप को तकलीफ समझ रहे थे, वह तकलीफें अब आपके इस सप्ताह के बाद में दूर होते हुए नजर आ रही है। साथ में कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका दबदबा इस समय पर बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ में एक्शन के साथ साथ में रिएक्शन से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। साथ में वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, उस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कॉन्टेक्ट के साथ में नए कॉन्टेक्ट आपको मिलने के योग बने हुए हैं। स्किल सेट आपका बढ़ चढ़ करके आने वाला है। इस समय पर आपके समाज में तूती बुले ऐसा योग भी आपके जीवन बनता है। संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सप्ताह में आपके संतान की हेल्थ के मामले में इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एजुकेशन के मामले में भी यह सप्ताह आपके लिए मध्यम जाने वाला है। मेहनत इस सप्ताह में ज्यादा करनी पड़ेगी। लव लाइफ के लिए बात करते हैं तो लव लाइफ के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। इस समय पर कोई नए लव की शुरुआत हो सकती है या पुराने लव से जो ब्रेकअप हो चुका था उससे दोबारा पैचअप वाली बात आपके जीवन में हो सकती है। इसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रक्त संबंधित तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बात करेंगे मकर राशि के लिए। मकर राशि वालों, आपका दबदबा इस सप्ताह में बना रहने वाला है। पावर, पोजीशन, प्रोस्पेरिटी का यह सप्ताह आपके लिए बड़ा ही अच्छा जाएगा। साथ में कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसको बड़े धैर्य के साथ में बनाएंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापारिक गतिविधियों में आपको काफी मेहनत के साथ में ही अच्छे रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से नई खुशखबरी आपको अपने घर परिवार में किसी की किलकारी के रूप में मिल सकती है। उसके अलावा धार्मिक यात्राओं के लिए भी यह सप्ताह काफी मनोनुकूल जाने वाला है। साथ में मांगलिक कार्यों की वजह से आपका मन बड़ा ही प्रफुल्लित रहने वाला है। वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ में विदेशी धरती पर भी इस समय पर यदि आप जाने का प्लान बना रहे हैं तो वह प्लान भी सप्ताह में आपके भरपूर अच्छे होने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा आपको लव लाइफ के लिए यह सप्ताह काफी मनोनुकूल जाने वाला है। आप अपने लव के साथ में कोई नई ट्रिप पे जा सकते हैं या कोई नए जो प्लान अपने फ्यूचर को लेकर के बनाने वाले हैं वह भी बना सकते हैं, जिसमें आपको काफी फ्रूटफुल रिजल्ट आने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा वैवाहिक लाइफ में आपका संबंध यदि किसी के साथ में विच्छेद हुआ है और आने वाले समय में आप नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो वह भी इस समय पर आपके होने के योग बन जाते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय पर आपको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में आपको कुछ ऐसी प्राप्तियां इस सप्ताह में होंगी जो काफी समय से आपके काम रुके हुए थे, वह काम आपके इस समय पर अचानक ही बन जाएंगे। साथ में घर और परिवार में भी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। जो एक्सपेंडिचर आप काफी समय से सोच रहे थे घर लेने के लिए या फर्नीचर लगाने के लिए, वह काम भी इस समय पर आपका हो जाएगा। संतान से भी इस सप्ताह में आपको खुशी मिलने के योग बनते हैं। साथ में एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सप्ताह में आपको नई नई ऊंचाइयां मिलने के योग बन जाते हैं। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह भरपूर आनंददायक जाने वाला है। यानी आप एक दूसरे के साथ इस समय पर काफी एक खुशनुमा माहौल क्रिएट कर करके अपने जीवन को और भी प्रफुल्लितता की ओर लेके जाने वाले बनते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सप्ताह में आपको विशेष रूप से रक्त संबंधी विकारों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों का पुरुषार्थ ही बड़ा यह सप्ताह है। साथ में तन मन धन से इस सप्ताह को आप और भी बेहतर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रेटेजी से आप इस सप्ताह के क्रियान्वयन में और भी एक्टिवेशन आप लेके आने वाले हैं। व्यापारिक गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे या कोई सभा प्रतिष्ठान में भी आपका नाम रोशन होने का इस समय प्रयोग बनता है। वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, उसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक एक्टिविटी में भी इस सप्ताह में आप भरपूर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और खर्चे का बाहुल्य भी होने की वजह से आपका थोड़ा सा मन खिन भी रहेगा, पर सप्ताह के अंत में हर प्रकार की खुशियां आपके जीवन में आने की योग बने हुए हैं। इसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विशेष रूप से अपने आप पे पैकेट फूडों को अवॉइड करना है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार साप्ताहिक राशिफल मैंने सभी राशियों का अलग अलग आपको बताया और यह भी बताया कि इसको आप और कैसे बेहतर बना सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं कोई वीडियो छोड़ता हूँ वह तुरंत प्रभाव से मिले। धन्यवाद।